कोई देखिए पालघर में क्या हुआ था। पहले इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, जैसे कि संबित पात्रा के उस ट्वीट से स्पष्ट हो जाता है, और पूरा जिस तरह से इन्होंने अपने गोदी मीडिया के जरिए एक किस्म का आंदोलन चला दिया पालघर में कि उदारवादी क्यों खामोश हैं। बाद में इन्होंने एक ट्विस्ट मार दिया जब उन्हें पता चला कि भैया जो 101 लोग जितने भी उसमें हैं उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहा, चूंकि वहां का विधायक जो है वो सीपीएम का है तो ये वामपंथियों की साजिश है। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हजम हुई या वो बात भी नहीं, वो दाल भी नहीं गली, तो इन्होंने क्या किया, उसमें ईसाई एंगल ढूंढ लिया। जबकि पालघर में अगर कोई किसी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये तस्वीरें जारी की थी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। भाजपा ढाणू तालुका महिला अघाड़ी अध्यक्ष श्रीमती संगीता काटेला पालघर, उनकी तस्वीर दिखाई गई है। और उसके बाद सरपंच मिस्टर सावक चौधरी पालघर। अब यह बताया है कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के 2 ऑफिस बेयरर्स, और वो कौन है, ईश्वर निकोले और भाऊ साठे, ये दोनों इस एफआईआर में जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है 61वें और 65वें नंबर पर हैं। यानी कि अगर कोई इस मामले में शामिल है, पालघर की लिंचिंग में हमारे साधु संतों को अगर किसी ने मौत के घाट उतारा, तो उन 101 लोगों में 2 बीजेपी के लिंक्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मगर बौखलाहट देखिए बीजेपी की कि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको सांप्रदायिक कर डालें। जैसे मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। मैंने अक्सर अपने शोज में आपके सामने यह मुद्दा रखा है कि कोरोना संकट के जरिए भारतीय समाज का जो बदसूरत चेहरा सामने उभर कर आया है, बार बार जिस तरह से हमने वर्ग विशेष को सोशल बॉयकॉट की बात की, और ये तमाम मुद्दों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि प्लीज मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो। उसके बाद मध्य पूर्व में कई देशों ने अपने जो तेवर सख्त किए इस मुद्दे को लेकर। हालांकि मैं ये भी जानता हूं उसी के बहाने कई अफवाह भी फैली।